use the given information to answer question number 43 and question number 44. In the given diagram, O is the center of the circle. ठीक है, O इस सर्कल का सेंटर है। तो हमने बताना क्या है, द वैल्यू ऑफ एंगल आर एस पी। हमने आर एस पी की वैल्यू बतानी है। तो आर एस पी की वैल्यू किस तरह बताएंगे हम, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है एस पर। अब एंगल पी पर क्या एंगल है, एंगल आर तो गिवन है, एंगल एस बताना है और पी एंगल हमें पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन डायमीटर है, वो अगर सेंटर है, तो सेंटर से जो भी लाइन पास करेगी वो डायमीटर होगा इस सर्कल का। तो सर्कल का जो डायमीटर होता है, उन दो पॉइंट से बनने वाला सर्कम एंगल हमेशा हमेशा 90 का होता है। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है कि डायमीटर की जो अलॉन्ग आपके पास सर्कम एंगल बन रहा होता है ना, जो डायमीटर के साथ इन दोनों पॉइंट से आपके पास सर्कम एंगल बन रहा होता है, सर्कमफेरेंस के साथ, वो हमेशा 90 का होता है। ये थ्योरम है आपके पास। ठीक है, सर्कम एंगल ऑफ डायमीटर इज एस पी आर, और एस पी आर में से एंगल पी क्या होगा, 90 डिग्री। अब एक ट्राइंगल भी बन रही है एस पी आर, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये भी हमें पता है। तो एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 90 प्लस 35 का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल एस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है, 55 डिग्री। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं, क्या बात हो रही है। 44, द वैल्यू ऑफ एंगल 2 टाइम ऑफ एंगल एस क्यू पी। एंगल एस क्यू पी हमें बताना है और इसका डबल बताना है। अब क्या है कि मुझे तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये आर और क्यू सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। अगर आपके पास एक ही कोड से दो एंगल सेम सेगमेंट में बन रही हो, या दो से ज़्यादा एंगल भी हों, ये देखिए ना, पी पॉइंट और एस पॉइंट से एंगल आर बन रहा है, पी पॉइंट और एस पॉइंट से ही एंगल क्यू बन रहा है। तो सेम पॉइंट से सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। आप चाहें तो इसको टर्न करके भी देख सकते हैं। अगर आप इस तरह देखें तो ये देखें, ये R35 है तो क्यू भी 35 होगा, और हमसे चूंकि डबल ऑफ 35 पूछा हुआ है तो डबल ऑफ 35 क्या होगा, 70 डिग्री। एंगल्स आर इक्वल इन अ सेम सेगमेंट, सो एंगल एस क्यू पी विल बी 35। अगर एंगल आर पी आर एस 35 है तो पी क्यू एस भी 35 होगा। तो डबल पूछा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 आंसर आ जाएगा आपके पास। MCQ number 45. If two circles touch each other externally and their radii are C and B, where C is greater than B, then the distance between their centers is. अभी हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ से टच कर रहे हों तो क्या होता है, if two circles touch each other externally, then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, मतलब एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दो इनके सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस है, ये बताना है आपने। तो थ्योरम आपको ये कहता है कि इन दोनों के रेडियाई को अगर हम सम कर लें तो ये डिस्टेंस आ जाए। तो रेडियाई गिवन है सी और बी, सी बड़ा है बी से, लेकिन हमें कोई इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर हमें पता होना जरूरी था कि कौन सा जो है वो सेंटर बड़ा है। तो हम इन दोनों को जस्ट सम करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स आ जाएगा, यानी बी प्लस सी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 46। In the given diagram, A and B are the centers of the given two circles with radii of 4 cm and 5 cm. If CD is equal to 3 cm, then EF is equal to. अब यहाँ पर देखें, हमें E से लेकर F तक की पूरी लेंथ बतानी है। अब ये दो सर्कल हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप भी कर रहे हैं। अब इस वाले जो सर्कल, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है ना वो 5 है, यानी कि B से लेकर F तक जो है ना लेंथ वो 5 है, और यहाँ पर A से लेकर E तक की जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर D तक की लेंथ भी 4 है, लेकिन आपको कितना दिया है, CD। अगर CD हमें 3 दिया हुआ है तो ये जो टोटल लेंथ है ये तो 4 थी ना, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, वो A से लेकर D तक 4 है, तो CD अगर 3 हुआ तो A से लेकर C तक की लेंथ 1 होगी ना, 3 + 1 4। तो यहाँ से मुझे CD की लेंथ गिवन थी, मैंने AC की खुद निकाल ली, क्योंकि A से लेकर D तक 4 है, तो 4 में से अगर 3 माइनस करें तो सिर्फ 1 बचता है। तो ये हमारे पास इस पूरे सर्कल का 4 और 4 8 जो है वो डायमीटर आ गया। अब इधर चलते हैं। अब B से लेकर F तक 5 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि हमें खुद बताया था कि इस वाले सर्कल का रेडियस 5 है। अब B से लेकर F तक आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और B से लेकर C तक भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन CD 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो टोटल अब आपके पास BD बच गया। अगर ये टोटल 5 है, 5 में से 3 माइनस किए 2, तो BD की लेंथ आ गई हमारे पास 2। ठीक हो गया। अब हम इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास E से लेकर F तक का डिस्टेंस आ जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो U 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया।
ठीक है, वी राइट ऑल वैल्यूज एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो 15 हमारे पास आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। एमसीक्यू नंबर 47, इन द गिवन डायग्राम ए बी एंड ए डी आर टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट डी रिस्पेक्टिवली। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। अगर ये आपके पास एक सर्कल है, ए डी और ए बी आपके टेंजेंट हैं इस सर्कल के, ठीक है, एट पॉइंट बी और डी, तो हमने ये ऑप्शंस बताने हैं कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। ओ बी और ओ एफ जो है ये ऑप्शन 1 में हमें कहा गया है कि इक्वल है। अब ओ बी और ओ एफ है क्या, ओ बी और ओ एफ, ठीक है। ओ एफ क्या है इस सर्कल का, रेडियल सेगमेंट, और ओ बी क्या है इस सर्कल का, रेडियल सेगमेंट। तो रेडियल सेगमेंट किसी एक सर्कल के हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये करेक्ट है। आगे चलती हैं, ए ओ और ए डी। ए ओ क्या है, ए ओ ये लेंथ है, और ए डी क्या है, ए डी ये लेंथ है। इनका आपस में कोई भी मैच नहीं है, यानी कि अगर ए डी और ए बी की बात करें तो वो इक्वल है, क्योंकि एक ही सर्कल के एक ही पॉइंट से निकलने वाले टेंजेंट इक्वल होते हैं। लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गई। ए डी और ए बी, अभी मैंने आपको बताया कि ए डी और ए बी इक्वल होंगे, ए से लेकर डी तक, ए से लेकर बी तक। क्यों, क्योंकि ये एक ही सर्कल के टेंजेंट हैं और एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये बात भी ठीक है। 1 and 3 यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। OB and OF are equal, रेडियल सेगमेंट है। AD and AB are equal because टेंजेंट है एक ही सर्कल के, but AO is not equal to AD, so C is the correct option. MCQ नंबर 48 है, in the given diagram if angle ABF, अगर एंगल ABF लेस देन हो 90 डिग्री से, देन एंगल ADF विल बी। तो ADF क्या होगा, ABF अगर लेस देन है 90 डिग्री से तो मस्ट है कि हमारे पास ADF ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। क्यों, क्योंकि एक ही क्वाड्रिलेटरल में आपके पास ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। ABF और ADF का सम है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर ABF लेस देन 90 डिग्री है तो ये वाला ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो ही इन दोनों का सम मिलके सप्लीमेंट्री होगा। इसके अलावा हमने ये थ्योरम भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास सेगमेंट बड़ा हो तो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर हम इस पर यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर आपको एक कोड में ड्रॉ कर दूं, अभी आप देखें कि इसके ऊपर सेगमेंट बड़ा है, सेगमेंट बड़ा हो तो एंगल हमेशा लेस देन होता है 90 डिग्री से, और अगर सेगमेंट छोटा हो तो एंगल हमेशा बड़ा होता है 90 डिग्री से। तो ये हमने थ्योरम भी पढ़ा, ठीक है। तो इस थ्योरम के लॉन्ग भी और क्वाड्रिलेटरल वाला थ्योरम जो है, ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर एक छोटा है तो दूसरा 90 से बड़ा होगा, तो ही मिलके वो सप्लीमेंट्री बनाएंगे। तो एंगल ABF प्लस एंगल ADF इज 180 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल ADF इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि B इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 49. In the given diagram, O is the center of the circle. If angle DAF is equal to 30 degree, then angle DOF minus bracket में है angle DAF plus angle DBF. हमने ये फाइंड आउट करने हैं। एंगल DOF, देखें DOF क्या होगा, ये DOF बताना है हमने। अगर DAF, अगर हमारे पास DAF 30 है, अब DAF एंगल D और F से निकल रहे हैं, ये सरकम एंगल है, क्यों, सरकमफेरेंस से टच कर रहे हैं तो सरकम एंगल हो गए, और इन्हीं का सेंट्रल एंगल क्या होगा, DOF। अगर सरकम एंगल 30 है तो सेंट्रल एंगल को उसका डबल होना चाहिए, यानी कि DOF क्या होगा, 60 डिग्री। DOF इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ DAF बिकॉज सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सरकम एंगल। तो ये DAF जो है DBF के इक्वल है, DAF और DBF आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। हमने पढ़ा था अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे, और ये सब आपस में इक्वल भी है, और इनका सेंट्रल एंगल O है। तो O जो है वो 60 है, और ये सारे एंगल 30 30 30 की है, ठीक है। अब हम सब इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एंगल DOF क्या है, 2 टाइम ऑफ 30 एंगल 60। DAF क्या है, 30 माइनस आ गया DAF 30 और DBF भी 30, क्योंकि DAF और ये देखें DBF ये दोनों ही सेम भी हैं और 30 30 के भी हैं। ये भी 30, ये भी 30, और ये वाला क्या है, ये 60 है। तो 60 माइनस 30 प्लस 30 60, 60 में से 60 माइनस के 0। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 50 जो कि लास्ट MCQ है इसका। In the given diagram, O is the center of the circle if angle DAE is 35 degree and DE is equal to BC. DE और BC अगर इक्वल हैं, DAE कौन सा एंगल है जी, ये वाला सरकम एंगल है, DAE 35 डिग्री है। देन एंगल BOC हमने बताना है, ये वाला एंगल, सी सेंट्रल एंगल बताना है, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे कोड्स इक्वल हों, हमने थ्योरम में पढ़ा था, तो उनके उनके सामने जो सेंट्रल एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अब अगर यहाँ पर DE और BC इक्वल है, ये DE और BC इक्वल है, यहाँ से मैं सेंटर से ना एक लाइन खुद ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ई एंगल को ये ओ लाइन मिला रही है, तो आप अगर आप देखें तो एंगल ओ, DE के सामने वाला एंगल ओ और BC के सामने वाला एंगल ओ भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कोड्स इक्वल हैं तो सामने वाले सेंट्रल एंगल भी इक्वल होंगे। इसके अलावा ये डायमीटर भी बन रहा है, तो डायमीटर के वैसे भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन में ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। और अगर आप थ्योरम के अलोंग देखें तो DE और BC अगर सेम है तो इनके सामने वाले सेंट्रल एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब DAE आपको गिवन है, अगर आप गौर करें तो एंगल D और E से एंगल A भी बन रहा है और एंगल O भी बन रहा है। O इज द सेंट्रल एंगल, A इज द सर्कम एंगल। O जो भी एंगल है, A एंगल जो भी है हमारे पास, उसका डबल होगा DOE। तो DAE 35 है तो DOE क्या होगा 70, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70। अब जो एंगल DOE है वही एंगल BOC होगा। क्यों? क्योंकि कोड्स इक्वल है, सामने वाले सेंट्रल एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो C is the correct option. If chords are equal, then their central angles are also equal. So angle EOD या DOE जो भी आप बोल लें, एंगल BOC के इक्वल है। If angle DAE 35 है, then angle EOD या DOE is 35 multiplied by 2। सेंट्रल एंगल है और ये उसका सर्कम एंगल है। सर्कम एंगल कैसे याद रखेंगे? इसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्कम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल क्यों है? क्योंकि ये सर्कमफेरेंस के साथ बन रहा है। The central angle is double of circum angle, तो एंगल DOE 70 डिग्री, एंगल BOC भी 70 डिग्री है। क्योंकि कोड सेम है तो सामने वाले सेंट्रल एंगल भी इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ ये आपका जो है पेपर 2021 का जो है वो खत्म हो गया है। टोटल हमने 50 MCQs किए, सारे कॉन्सेप्ट आए इसमें। कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल रही हो। फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें। कोई भी कन्फ्यूजन है उसको आप पूछ सकते हैं, ताकि वो आपकी पेपर से पहले पहले अच्छे तरीके से क्लियर हो और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है पेपर अटेम्प्ट करें। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे आपके पेपर्स हों, इम्तहानात हों। तो मज़ीद भी मैं कोशिश करूँगी जितने भी पेपर्स हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपके साथ जरूर शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।